संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे 1. विकास साहिल से मिलने आया। 2. कोयल गाती है। 3. मेज पर घड़ी रखी है। 4. आज मैदान में बड़ी भीड़ होगी। 5. उन दोनों में गहरी मित्रता थी। 6. बचपन लौटकर नहीं आता। ऊपर दिए गए वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, वे क्रमशः लड़कों, व्यक्तियों, पशु पक्षी, वस्तुओं, स्थान, लोगों के समूह, भाव और अवस्था के नाम हैं। इस प्रकार ये रंगीन शब्द संज्ञा है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति, मदर टेरेसा, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी आदि। विशेष प्राणी, ऐरावत, हाथी, कामधेनु, गाय, सोना, हिरन आदि। विशेष वस्तु, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, पलंग, पंखा आदि। विशेष स्थान, मद्रास, भारत, जंतर मंतर, तिलक नगर, मेट्रो स्टेशन आदि। 2. जातिवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, छात्र, अध्यापक, माता, पिता, मनुष्य, नर, नारी, दादा, दादी आदि। प्राणी, कुत्ता, घोड़ा, पक्षी, मोर, चिड़िया, हाथी, सांप, मछली आदि। वस्तु, पुस्तक, ग्रंथ, पंखा, आम, भिंडी, घिया, फल, सब्जी आदि। स्थान, पर्वत, नगर, प्रांत, देश, विद्यालय, अस्पताल, उपवन, नदी, झरना आदि। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञाएं भी आती हैं। 1. द्रव्यवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील, लोहा, कोयला, चीनी, तेल, घी, गेहूं, चावल, पेंट, चाय, जूस आदि। 2. समुदायवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, झुंड, जुलूस, गुच्छा, काफिला, संसार, टोली, टुकड़ी आदि। 3. भाववाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव या स्वभाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण दोष, वीरता, बुद्धिमता, मूर्खता, चतुराई, सुख दुख आदि। दशावस्था, बचपन, यौवन, शैशव, बुढ़ापा, गर्म ठंडा आदि। भाव, प्रेम, लड़ाई, परोपकार, दयालुता, सुंदरता, गंभीरता आदि। स्वभाव, मिठास, खटास, कड़वाहट आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने गुणों या विशेषताओं के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं, तब हम उन गुणों या विशेषताओं के पर्याय बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम उन व्यक्तियों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष: 1. विभीषण घर भेदियों के लिए प्रसिद्ध है। 2. श्रवण कुमार पितृभक्ति के लिए प्रसिद्ध है। जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग: 1. विभीषणों से बचो। 2. कलयुग में भी श्रवण कुमारों की कमी नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष के लिए भी प्रसिद्ध हो जाते हैं, तब वे जातिवाचक संज्ञा होकर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे जाति: 1. पंडित शब्द जवाहरलाल नेहरू के लिए। 2. मदर शब्द मदर टेरेसा के लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग:
1. उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2. मदर जीवन भर गरीबों की सेवा करती रहीं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों द्वारा बनाई जाती हैं। 1. जातिवाचक संज्ञा से। 2. सर्वनाम से। 3. क्रिया से। 4. विशेषण से। 5. अव्यय से। 1. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। शिशु, शैशव। विद्वान, विद्वता। कवि, कवित्व। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बच्चा, बचपन। मनुष्य, मनुष्यता। शिक्षक, शिक्षा। पशु, पशुता। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नेता, नेतृत्व। मित्र, मित्रता। स्वामी, स्वामित्व। बूढ़ा, बुढ़ापा। 2. सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। मम, ममत्व। बहु, बहुत्व। सर्व, सर्वस्व। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। पर, परायापन। अहम, अहंकार। अपना, अपनत्व। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। स्व, स्वत्व। निज, निजत्व, निजता। आप, आपा। 3. क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। पढ़ना, पढ़ाई। खेलना, खेल। हारना, हार। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। लिखना, लिखाई। जीतना, जीत। बुनना, बुनाई। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। खाना, पीना, खान पान। सिलना, सिलाई। धोना, धुलाई। 4. विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। सुंदर, सुदृढ़ता। मीठा, मिठास। कृपण, कृपणता। स्वस्थ, स्वास्थ्य। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। सफल, सफलता। खट्टा, खटास। महंगा, महंगाई। कठिन, कठिनाई। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। सफेद, सफेदी। बुरा, बुराई। वीर, वीरता। आलसी, आलस्य। 5. अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय, भाववाचक संज्ञा। निकट, निकटता। शाबाश, शाबाशी। अव्यय, भाववाचक संज्ञा। धिक, धिक्कार। समीप, सामीप्य। अव्यय, भाववाचक संज्ञा। शीघ्र, शीघ्रता। तीव्र, तीव्रता। हमने सीखा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है संप्लस-ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नामों का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। भाववाचक संज्ञा भाव का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा सदैव एकवचन में ही होती है, परंतु इन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। बहुवचन रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। 1. जातिवाचक संज्ञा से। 2. सर्वनाम से। 3. क्रिया से। 4. विशेषण से। 5. अव्यय से।